यूरिया की एक एक बोरी के लिए परेशान अन्नदाता। बारिश हो या तूफान, लाइनों पर खड़े बेचारे किसान। खाद के लिए मारामारी, किसानों पर पुलिस भांज रही लाठी। यूपी में यूरिया के लिए हाहाकार मची हुई है। दिन निकलने और गोदाम खुलने से पहले किसान सहकारी समितियों के परिसर में पहुंच जाते हैं। बारिश होती रहती है, चिलचिलाती धूप परेशान करती रहती है, पर ये मजबूर किसान लाइन पर ही खड़े रहते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं बचा जहां किसान परेशान ना हो। सोनभद्र में तो खाद लेने आए किसानों पर पुलिस ने लाठियां छोड़ दी। चंदौसी, रायबरेली, बलरामपुर और अंबेडकर नगर में भी यही हाल है। ये तो वो जिले हैं जिनकी फोटो, तस्वीरें और वीडियो सामने आ गए। ऐसे न जाने कितने जिले हैं जहां पर किसान परेशान हैं, पर उनकी आवाज सामने नहीं आ रही है। तो चलिए आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कि लाइन में खड़े किसान क्या कह रहे हैं और इस पूरे मामले पर सीएम योगी को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा और इन सब पूरे मसले पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या जवाब दिया, वो भी सुनवाऊंगा। वीडियो की शुरुआत करता हूं गोंडा से। यहां के किसानों की परेशानी ने पूरे देश का ध्यान खींचा है, तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी समस्या। क्या समस्या आ रही है? खाद मिल नहीं रही है। समस्या क्या आ रही है? आखिर क्यों नहीं मिल रही खाद? आपकी समिति कहाँ है? हमारी समिति मुंगेरवा। तो फिर वहाँ खाद क्यों नहीं मिल रही? नहीं हो रही है पिछले 1-1.5 महीने से। खाद कहीं पर भी नहीं मिल रही। बात कहीं बढ़ जाती है, पता ही नहीं चलता। मैं इस टाइम जयनगरा सुहागपुर में खाद के लिए लगा हुआ हूँ। सभी पर सुबह 6 बजे से आकर के यहाँ पर अभी तक लगा हुआ हूँ। और खाद की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि 2 महीने धान बैठा होगा भी एक भी दाना यूरिया कहीं से नहीं मिल पाई। कई दिन लाइन में लग के हम लोग वापस चले गए। और यहाँ का आलम यह है कि सुबह से आ जाओ, पूरी आप देख रहे हैं कितनी तगड़ी धूप है और धूप में खड़े खड़े एकदम से चक्कर आ जा रहा है। और तमाम जो इसमें बुढ़े लोग हैं उनको तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तमाम लोग गिर जा रहे हैं और यहाँ एक गिलास पानी तक की व्यवस्था समिति पर नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसका ऐसा उपाय करे कि किसानों को सरलता से खाद। किसान परेशान है, ये सबको पता है, पर विपक्ष अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठा रहा है और सरकार पर जोरदार हमला बोल रहा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाता हूं। दिल्ली की सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अमेरिका ने जो सबक सिखाया है, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब जमीन पर काम करेगी। जो जमीनी बातें समाजवादियों के सिद्धांतों को अपनाएगी। और लखनऊ वालों का तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने हमला बोला तो अवधेश प्रताप भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी किसानों की आवाज उठाई। क्या कुछ कहा, चलिए सुन लेते हैं। हमारा देश किसानों का देश। किसान आज बहुत परेशान है और हमारा उत्तर प्रदेश जहां से हम चुन के आते हैं, यहाँ पर इस समय यूरिया खाद की किल्लत है। बड़े पैमाने पर काला बाजारी है और सरकार के मिली भगत से काला बाजारी। हमारे जनपद अयोध्या में अभी 3 दिन पहले पुरावन एक गांव है, बड़ी भारी जनसंख्या, कम से 2,500-3 हजार लोग 6 बजे से लेकर और बड़ी लाइन में लगे हुए थे खाद पाने के लिए। खाद तो मिलना दूर रहा, पुलिस की उनको लाठियां बरसी हैं। तो ये काला बाजारी रोकी जाए और उत्तर प्रदेश में सभी किसानों को यूरिया खाद दी जाए, क्योंकि यूरिया खाद धान के लिए बड़ा आवश्यक होता है। जो काला बाजारी है, सरकार की मिली भगत से काम हो रहा है। सरकार पर लगते इन आरोपों पर यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा देता हूँ। योगी जी की सरकार ने पिछले साल 38.5 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध कराया है और अब तक हम लोगों ने 32 लाख मीट्रिक टन किसान भाइयों को उपलब्ध कराया है। और इस प्रकार से कोशिश किया है कि हर खेती किसानी करने वाले किसान जिनके नाम से ज़मीन है, उनको हम जो है वो समय पर उनको खाद उपलब्ध कराएं। और इस नाते प्रदेश के भीतर अब तक 1,52,00,000 से अधिक किसानों ने 1 अप्रैल से लेकर अब तक खाद उठाई है। उनके ज़माने में काला बाजारी थी और जो उस यूरिया के ऊपर उन्होंने एसीटीएन टैक्स जजिया कर की तरह से लगा रखा था, जिसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2019 में उसको एसीटीएन टैक्स ख़त्म किया और किसानों का जो फर्टिलाइज़र की कीमत उस समय 299 रुपये 50 पैसे, जो बाज़ार में 400 और 500 रुपये में बिकती थी, योगी जी की सरकार ने उसको 266 रुपये 50 पैसे में किया है। हम लोगों ने ऐसे लोगों की भी पहचान किया है जिन लोगों ने गलत तरीके से अपना आधार कार्ड दिखा करके और कुछ जिलों के भीतर, खासतौर पर महाराजगंज और
सिद्धार्थनगर के बीच में कल परसों नरसों में दौरे पर गया था और पोर्टल से पता लगाए जाने के बाद ये जो जानकारी प्राप्त हुई तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाइयाँ भी शुरू की हैं और अब तक 1000 से ज़्यादा लाइसेंसियों के लाइसेंस हमने निरस्त किए हैं। 9 या 10 हमने डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई की है और उस समय सारे ये कालेबाजारी जमाखोर और तस्कर समाजवादी पार्टी का संरक्षण पाते थे। आज उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो उनके नेता को जो नेता उसे परेशान हैं और इस नाते जो है वो लगातार बिना विहीन ट्वीट करके और लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। किसान कभी भी गुमराह नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरीके से सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो आज खुशहाली की ओर है। उनके गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान होता है। MSP पर खरीद का हम सीधे उनके खातों में पेमेंट करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 95,000 करोड़ रुपए किसान भाइयों को उत्तर प्रदेश में मिल चुका है और हमारी खाद बीज के ऊपर हम लोगों ने 50% से ज़्यादा अनुदान दे करके हम उनको खेती बाड़ी के लिए उत्सुक किए हैं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं किसानों की समस्याओं को? आप किस जिला से देख रहे हैं और वहां कैसी स्थिति है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम भी आप पर वीडियो बनाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।